अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो जी व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। एक बच्ची का जंप सूट का डिज़ाइन। मुझे काफ़ी मेरी बहनों के मैसेजेस आए कि आप बच्ची का जंप सूट जो है उसका ट्यूटोरियल दें, उसकी कटिंग और स्टिचिंग बताएं, ताकि हम जो है वो घर पर बैठे कर सकें और आसान से आसान मेथड के साथ बताएं। तो व्यूअर्स, ये कैसे पॉसिबल है कि आप लोग कुछ रिक्वेस्ट करें और मैं आप लोगों की डिमांड या आप लोग की रिक्वेस्ट को मुकम्मल ना करूं। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं बेबी जंप सूट, जिसको डांगरी भी कहा जाता है। लेकिन वही बात है, डांगरी एक पुराना सा लफ्ज़ हो जाता है, तो हम नए अगर वर्ड्स का यूज़ करें तो हम जंप सूट ही कहेंगे। तो बेबी जंप सूट मैं आज बना रही हूँ व्यूअर्स, एक कॉटन के फैब्रिक में और बिल्कुल एक लाइट से प्रिंट में, जो बच्चियों पर बहुत सूट भी करता है। डॉट्स टाइप हो इस तरह का, आप चाहें तो कोई भी अपने पसंद का प्रिंट फैब्रिक ले सकते हैं। ये अब जो मैं सूट बना रही हूँ, ये तकरीबन 2 साल की बच्ची का जंप सूट है। 2 साल की बच्ची के हिसाब से, उसी के साइज़ के हिसाब से मैं जंप सूट बनाऊँगी। और इसमें जो फैब्रिक, जो रिक्वायर्ड फैब्रिक होता है वो तकरीबन 1.5 से 2 मीटर होता है। तो जी व्यूअर्स, चलते हैं हम अब वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना कर सकें। एक एक पॉइंट को नोट किया करें। मैं वीडियोस के दौरान बहुत सारी टिप और ट्रिक्स भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो इसलिए आप मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखा करें, एक एक पार्ट को देखा करें, ताकि आप कुछ भी जो है वो मिस ना कर सकें। तो चलिए व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, मैं अपर पार्ट की कटिंग करूंगी। जो जंप सूट है उसका जो अपर पार्ट है, सबसे पहले मैं वो टॉप लेंथ जो है वो आपको बता देती हूँ। तो टॉप लेंथ में हम जो इसकी फैब्रिक की लेंथ लेंगे, ये हमारे पास होगी 11 इंच। 11 इंच की हम लेंथ लेंगे और जो इसकी विड्थ होगी, यानी कि जो चौड़ाई हमारे पास आएगी, वो हम लेंगे इसकी 8 इंच। और ये 4 फोल्ड में है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड में है। 4 फोल्ड में होने के बाद मैं इसकी ले रही हूँ 8 इंच, यानी कि अगर हम इसको सिंगल करेंगे तो ये 16 इंचज़ पे चला जाएगा। और लेंथ तो उसी तरह से, चाहे 4 फोल्ड हो या चाहे 1 फोल्ड हो, ये 11 इंचज़ ही रहेगी, 11 इंच। तो जी अब हम सबसे पहले इसकी मार्किंग करते हैं। तो बेसिक्स तो मेरी जो बहनें हैं वो जानती होंगी, तो लिहाजा मैं बेसिक्स की तरफ ज़्यादा नहीं जाऊंगी, फिर वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है कि हमने मार्किंग कहाँ से करनी है। तो आपको पता है कि तीरे की मार्किंग हमेशा फोल्डेड साइड से ही की जाती है। तो सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमारे पास जो है वो है 4.5 इंच, तो हम इस 4.5 इंच पर निशान लगा देंगे। उसके बाद आप आ जाएँ तो हम निशान लगाएंगे, हमारे पास जो आर्म होल है वो है 5 इंच, तो हम एक निशान 5 इंच पे लगा देंगे। अब हम इन निशानात को स्केल की मदद से एक लाइन ड्रा कर लेंगे इस तरह से। अब हमारे पास जो चेस्ट है, वो चेस्ट है हमारे पास 8 इंच, 7 इंच की हमने चेस्ट लेनी है। तो ये हमने 7 इंच पे मार्किंग कर दी। उसके बाद जो हमारे पास इसकी वेस्ट है, वेस्ट हमारे पास आ गई है 6.5 इंचेस, तो हम 6.5 इंचेस पर मार्किंग कर देंगे और इस तरह से इसको इस शेप में हम ड्रा कर लेंगे। अब हमने जो है इसका जो आर्म होल है वो हमने ड्रा करना है, तो ये हमने आर्म होल ड्रा कर लिया। अब उसके बाद हमारी जो नेक है, नेक किस तरह से तैयार होगा। नेक की जो विड्थ है वो हमारे पास आएगी तकरीबन 2.25 इंचज़, आप कह लें 2.25 इंचज़। और जो इसकी नेक की डेप्थ है वो हमारे पास आएगी 2.5 इंचज़। इसको भी हम राउंड में ऐसे ड्रा कर लेंगे ये। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप्स बताती जाती हूँ। व्यूअर्स, प्लीज़ आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखा करें। वीडियोस को आप बीच में छोड़ देते हैं, फिर बाद में आप मैसेजेस कर रहे होते हैं कि हमसे ये चीज़ सही नहीं बनी, ये आपने ये कैसे बनाया था, ये हमसे नहीं हो पाया। तो उसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह यही है कि आप लोग वीडियोस को एंड तक नहीं देखते, कितने पॉइंट्स आप लोग मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका ये जो है मसला बन जाता है बाद में। तो इसी तरह से हमने इसको कटिंग कर देनी है। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो आपने लाइन ड्रा की हुई है उस लाइन पे कटिंग नहीं करनी। ये हमारी तैयार लाइन है, ये हमारा मार्जिन है, ठीक है। तो इससे आपने थोड़ा हट के कटिंग करनी है। तो जी व्यूअर्स, ये हमारे बॉटम जो अपर पार्ट है उसकी कटिंग हो चुकी है टॉप की। तो अब हम नेक्स्ट इसके करेंगे बॉटम पार्ट की कटिंग।
तो जी व्यूअर्स, ये हम बॉटम पार्ट की कटिंग करने लगे हैं। तो बॉटम पार्ट की भी आपको मैं लेंथ बता दूं कि बॉटम पार्ट में हमने जो इसकी लेंथ ली हुई है वो है हमारे पास 19 इंच तक इसकी लेंथ है, और इसकी जो विड्थ है वो 8.5 इंच है। और दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी 4 फोल्ड में है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि 4 फोल्ड करने के बाद जो इसकी हम विड्थ ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं 8.7, यानी कि आप जब सिंगल में आएंगे तो ये 17 इंच पे बनेगी। ठीक है व्यूअर्स, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि बॉटम पार्ट के ऊपर ही हमने जो इसका टॉप पार्ट जो कटिंग किया था उसको ऐसे आपने इसके साथ मिला के रख देना है, और यहाँ से आपने देखना है यहाँ पे ये जहाँ पर आ रहा है यहाँ पे आपने बॉटम पार्ट के इधर एक निशान लगा देना है। इस तरह से निशान लगा दिया। अब आप इसको हटा दें। इसको हटाने के बाद अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे क्रॉच जो लाइन है उसके लिए हमने जो है इसका जो लेनी है म्यानी का, जिसको आप म्यानी का साइज़ कह देते हैं। तो क्रॉच लेंथ हमारी जो है वो यहाँ पर आएगी 8 इंचेस। तो हमने यहाँ पर रख के जो हमने निशान लगाया था इस निशान पे इंची टेप रख के हमने 8 इंच तक एक निशान लगा देना है। अब व्यूअर्स, जो 8 इंच पे हमने निशान लगाया यहाँ से हमने 1.5 इंच की एक लाइन खींच लेनी है इस तरह से। ये हमारी 1.5 इंच की लाइन होगी 1.5 की। तो यहाँ से भी ऊपर से भी हम 1.5 इंच की लाइन कर लेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमने 1.5 इंच की लाइन की है इसको हम इस तरह से आपस में लाइन ड्रा कर कर मिला देंगे, और इसकी भी इसी तरह से हम क्रॉच एरिया में इस तरह से इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो चले करते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमने ऊपर से इसकी क्रॉच इस तरह से हमने इसकी क्रॉच में कटिंग कर ली है। अब नीचे इसका जो बॉटम है यानी कि जिसको हम पाइचा कहेंगे तो उसकी हमने मार्किंग करनी है। अब नीचे जो हमने इसके पाइचा रखना है वो हमारे पास आना है 6.5 यानी कि 6.5 इंच पे। आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी से 5 पे रखना चाहें, जितना आपके है आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। लेकिन मैं इस वक्त यहाँ पर 6.5 पे रख रही हूँ, यानी कि 6.5 पे रख रही हूँ। तो इस को हम इस तरह से लाइन इसकी भी ड्रॉ कर लेंगे। ये शेप, इस शेप में हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और थोड़ा सा छोड़ते हुए मार्जिन हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो जी व्यूअर्स, ये हमारे बॉटम एरिया की भी कटिंग हो चुकी है, टॉप की भी कटिंग हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमने करनी है इसकी स्लीव्स की कटिंग। तो चलें वो करते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम बाजुओं की कटिंग करेंगे। तो व्यूअर्स, आपको बताती चलूँ कि मैं जो यहाँ पर इस जंप सूट के साथ जो बाजू लगा रही हूँ वो मैं लगा रही हूँ पफ़ी स्टाइल बाजू, क्योंकि मुझे था कि मैं आप लोगों को जंप सूट के साथ साथ पफ़ी स्टाइल बाजू का भी एक मेथड बता दूँ कि पफ़ी स्टाइल बाजू आप किस तरह से बना सकते हैं। फिर चाहे आप कॉटन के फैब्रिक पे बनाएं, वेलवेट पे बनाएं, सिल्क पे बनाएं, ऑर्गेन्जा पे या किसी भी स्टफ़ पे आप आराम से पफ़ी स्टाइल बाजू बना सकते हैं, जो आजकल बच्चियों के सिर्फ बच्चियों के फ्रॉक्स पे बल्कि बड़ों के फ्रॉक्स पर भी या शर्ट्स पर भी वो बहुत शौक से ये चीज़ बनवाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि बच्ची जिसका 2 साल की बच्ची का मैंने जो साइज़ लिए है उसके बाजुओं की जो लेंथ है तैयार वो है 11 इंच पे। तो मैंने 11 इंच पे ये निशान लगा दिया तैयार लेंथ का। अब इससे आगे हमने तकरीबन 5.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है। ये पफ़ी स्टाइल जो बाजू बनाने हैं उसके लिए हमें 5.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होता है, तकरीबन 5.5 से 7.5 इंच, यानी कि जितना आप उसको पफ़ी, जितना आप उसको उठाना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से उतना फैब्रिक ले सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से जो सही आइडियल है लेंथ चाहिए, जो आइडियल फैब्रिक हमें चाहिए तो वो 5.5 इंच ही है। तो अब यहाँ से मैंने 5.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, इधर से भी मैं 5.5 इंच पे निशान लगाकर, तो यहाँ हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे इस तरह से। जी व्यूअर्स, ये देखिए अब ये स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी है। अब यहाँ से मैं बच्चियों का जो आर्म होल की कटिंग होती है 2.5 इंच पे ले रही हूँ। ये 2.5 इंच पे मैंने आर्म होल की कटिंग ले ली है। अब इसको हम इस तरह से तिरछी सी एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ये चीज़ जो बेसिक कटिंग जानते हैं बाजुओं की उनके लिए बहुत इजी है, लेकिन इसमें वो कोई मसला नहीं है। आप लोग इसको जो है वो आसानी के साथ भी कर सकते हैं। जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं वो भी इसको बहुत आसानी के साथ कर सकती हैं। तो यहाँ से अब जो हमने बाजुओं की कटिंग करनी है तो वो हम इधर से, मैं आप लोग को बताती चलूँ, इस शेप को हम लेके जाएंगे इस तरह से। ये शेप आप इस तरह से करेंगे तो ये हमारी एक पफ़ी स्टाइल बाजू बहुत खूबसूरती के साथ तैयार हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें
यहाँ पे आप छोटा सा एक कट लगा दें। ये देखिए, ये हमारी पफ़ी स्टाइल, जब हम इसको बाजुओं को साथ इसके अटैच करेंगे, जब इसमें हम चुनट्स या जो भी प्लेट देंगे, तो ये इस तरह से हमारी ये पफ स्टाइल देकर एक खूबसूरत सी बाजू बन जाएंगी। और इसका जो फ्रंट है वो हम लास्टिक डालकर लास्टिक वाला फ्रंट बाजू बनाएंगे। तो ये हमारे बाजुओं की कटिंग भी हो गई है। जी व्यूअर्स, तो अब आप लोग को ये भी बताती चलूँ कि मैं बहुत सारा मल्टी समझें किस्म का आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ, मल्टी किस्म की एक डिज़ाइनिंग सिखा रही हूँ। मैंने आप लोग को जंप सूट की कटिंग भी दिखा दी, उसके बाद मैंने आप लोगों को पफ़ी स्टाइल स्लीव्स की कटिंग दिखाई। अब मेरी कुछ बहनों की डिमांड थी कि बेबी कॉलर का भी आप बताएं, तो मैंने कहा कि मैंने सोचा क्यों ना इसी में मैं आप लोगों को बेबी कॉलर का भी सिखा दूँ मेथड कि बेबी कॉलर कैसे बनाए जाते हैं। तो बेबी कॉलर बनाने के लिए सबसे पहले आपने इसी तरह से 4 फोल्ड में ये फैब्रिक लिया हुआ है। इस फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो हमारे पास है 8.5 इंच, और जो इसकी लंबाई है वो है हमारे पास 6.5 इंच। ठीक है, तो आपने इसी तरह से 4 फोल्ड में एक फैब्रिक ले लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, फैब्रिक के साथ इस तरह से आपने इसका जो फ्रंट पार्ट है अपर पार्ट का, ये आपने अलग कर लेना है। ये हमारे पास फ्रंट पार्ट है, तो इसको आपने क्या करना है, इस तरह से इस फैब्रिक के ऊपर सेट करके रख लेना है। इस तरह से ये आपने इसके ऊपर सेट करके रख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने गले की राउंड शेप में कटिंग किया उसके बिल्कुल साथ साथ इसी तरह से आप मार्किंग कर दें। ये इसके साथ साथ आपने मार्किंग कर दी। अब आप क्या करें कि फ्रंट पार्ट ऊपर से हटा लें। ये देखिए हमारे पास गले की मार्किंग आ चुकी है। मैं आपको थोड़ा डार्क करके दिखा दूँ थोड़ा सा। ये हमारे पास अब गले की मार्किंग आ चुकी है। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ से इस फैब्रिक से लेके यहाँ तक आपने 3 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए व्यूअर्स, 3 इंच पे आपने निशान लगा दिया। अब इसी तरह आपने राउंड घूमते जाना है और 3 इंच पे निशान लगाते जाना है। मैं बहुत इजी मेथड के साथ आप लोगों को समझाती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरी बहनों को बहुत इजी मेथड के साथ, जो इजी मेथड मेरा होता है वो समझ आ जाता होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती होगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोग को आसान से आसान तरीके के साथ समझा सकूं, ताकि आप लोग घर बैठे ही अपना जो है ये स्टिचिंग का काम, स्टिचिंग की टेक्निक्स जो है वो सीख सकें, अपने जो स्किल को इम्प्रूव कर सकें, एनहेंस कर सकें। मेरी हमेशा यही कोशिश रही है। अब आपने जो 3-3 इंच का निशान व्यूअर्स मैंने मिलाया था, इसको भी मैंने ऐसे राउंड में कर लिया है। अब यहाँ से मैं इसको शेप दूँगी थोड़ी सी राउंड में, गोलाई में। तो आप देखें इस तरह से, ये व्यूअर्स आपने इस तरह से यूँ राउंड में आते आते इसको इस तरह से शेप दे देनी है। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये देखें इस तरह से ये हमने जो नेक के साथ इसकी मार्किंग की थी उसकी कटिंग कर ली, और अब इसकी कटिंग भी हमने इसी तरह से राउंड में आते हुए आगे से इसकी जो हमने शेप बनाई है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये व्यूअर्स, ये हमने इसकी कटिंग कर ली जो मैंने शेप बनाई थी उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी बेबी कॉलर की कटिंग हो चुकी है। तो चलिए व्यूअर्स, अब कटिंग वाला तो सारा हमारा मेथड हो चुका है। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। जी व्यूअर्स, अब हम स्टिचिंग करने लगे हैं। तो सबसे पहले हमने जो फ्रंट पार्ट लिया हुआ था बॉटम का, उस फ्रंट पार्ट के मिड में से हम इस तरह से इसको 2 हिस्सों में कर लेंगे, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है कि 2 स्ट्रिप्स लेनी है। एक स्ट्रिप्स की जो चौड़ाई है वो होगी हमारे पास 3 इंच चौड़ाई होनी चाहिए, और लंबाई तो हम इसके हिसाब से ही रखेंगे जितना हमारे पास है, इससे थोड़ा बढ़ाकर हम लंबाई रख लेंगे और यहाँ से इसको स्टिचिंग करेंगे। और जो दूसरा पार्ट है उसकी जो हमारी स्ट्रिप्स की चौड़ाई है वो है 2 इंच, और लंबाई उसी तरह से हम इसके हिसाब से कर लेंगे। अब हमने सबसे पहले इसको यहाँ से स्टिच लगा देने हैं। तो जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने स्टिच लगा दिया। अब नेक्स्ट आपने क्या प्रोसेस करना है कि इसको आपने इस तरह सीधा कर लेना है, इस तरह से। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और फिर आपने इसी के ऊपर जो स्टिच आपने लगाया हुआ है इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा देनी है। ये इस तरफ से करना है, और दूसरी साइड से भी आपने क्या करना है कि दूसरी साइड से आपने इसको ऐसे सीधा कर लेना है, और फिर आपने इसको फोल्ड करके टोटल इसकी इस तरह से आपने सिलाई लगा देनी है, ये चीज़। ठीक है व्यूअर्स, तो चलें अब लगाते हैं सिलाई। जी व्यूअर्स, तो ये देखें हमने सिलाई लगा दी है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमने इसके साथ जो है बैक पार्ट जोड़ देना है।
बैक पार्ट जोड़ने से पहले हमने ये बेबी कॉलर जो कटिंग किया था, पहले हम इसको तैयार करके इसके साथ अटैच करेंगे, फिर हम इसके साथ बैक जोड़ेंगे। बेबी कॉलर की जो कटिंग है, आपने इसको यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आप लोगों ने स्टिच इसको इस तरह से करना है कि ये मेरे पास ये देखें 2 पार्ट में फैब्रिक है, तो आपने सिर्फ यहाँ पे स्टिच नहीं लगाना, आपने इसको यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करना है और यहाँ तक स्टिच लाकर छोड़ देना है। जी व्यूअर्स, तो ये देखें, ये मैंने कॉलर्स तैयार कर लिए हैं वाइट कलर की पाइपिंग के साथ। पाइपिंग किस तरीके से लगाते हैं ये फिर मैं आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मेरे व्यूअर्स जो है वो वीडियो देखते देखते थक जाएंगे। तो चलिए अब मैं इनको इनके साथ इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए हमने इसको इसके साथ सिलाई लगा के अटैच कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप कि हम बैक पार्ट लेंगे और इन दोनों को बैक पार्ट के ऊपर इसको कंधों को आपस में जोड़ देंगे। जी व्यूअर्स, तो ये देखें हमने इसका कॉलर भी अटैच कर लिया। पहले हमने कॉलर अटैच किया, उसके बाद हमने इसको रेप पट्टी लगाकर बैक साइड अटैच कर सारी रेप पट्टी लगा के उसकी तुरपाई कर दी। अब हम इसका बॉटम पार्ट तैयार करेंगे। तो बॉटम पार्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि बॉटम पार्ट का जो पाइचा है उसको आपने फ़ोल्ड करके उसकी सिलाई लगा लेनी है। बॉटम पार्ट की हमने ये सिलाई लगा ली है नीचे पाइचे की। अब हम इसको फ़ोल्ड करके, तो जितना हमने इसका पाइचा रखना है उधर निशान लगाएंगे और फिर वहाँ से सिलाई लेके हम म्यानी तक एक अलग पाइचे की सिलाई लगाएंगे। जी व्यूअर्स, तो ये देखें हमने पहले यहाँ से 6 इंच के पाइचा लिया, उसके बाद हमने यहाँ से म्यानी का मेजरमेंट किया। 8 इंच की हमारी म्यानी थी, हमने वो रखी और उसके बाद हमने सीधी सिलाई लगा दी। अब एक पाइचे को हम उल्टा कर लेंगे, एक को सीधा रहने देंगे। जी व्यूअर्स, ये एक पाइचा हमने सीधा कर दिया और एक पाइचा फोल्ड कर दिया। जो हमने म्यानी की सिलाई लगाई थी, ये जो फिटिंग की सिलाई, अब यहाँ से हम इसको पाइचे को इस तरह से इन करेंगे, पाइचे की साइड से इस तरह निकाल लेंगे और यहाँ से हमने इस तरह से इन दोनों फिटिंग की सिलाइयों को आपस में मिलाते हुए सारी सिलाई लगा देनी है। जी व्यूअर्स, ये हमने सिलाई लगा ली। अब हम इनको सीधा कर लेंगे दोनों पाइचों को और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें ये हमने सीधा कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस बॉटम पार्ट को हमने टॉप पार्ट के साथ जोड़ना है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने जो इसका टॉप पार्ट है आगे से ओपन है, इसको आपने पिन अप कर लेना है। यहाँ से हम इसे भी पिन अप कर लेंगे, बाद में फिर हम इस पर बटन लगा लेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए मैंने इसकी फ़िटिंग की सिलाइयाँ लगा दी हैं। दोनों साइड से फ़िटिंग की सिलाइयाँ लगाने के बाद मैंने इसको पिन अप कर दिया है। अब आपने क्या करना है कि बॉटम पार्ट का बिल्कुल सही से मिड बनाकर और इसके जो ये साइड है इस पे आपने एक एक छोटा सा इस तरह से कट लगा देना है। कट इस साइड पे लगाना है और इसी तरह से दूसरा कट हमने इस साइड पे लगाना है। आपने क्या करना है, ये बॉटम पार्ट सीधा जो किया हुआ है आपने इसको इसमें इन कर देना है और गले वाली साइड से इस तरह से आपने निकाल देना बॉटम पार्ट को। और ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ से आपने इसको मिड में जो म्यानी की सिलाई है इस सिलाई को आपने, ये जो हमने पट्टी को पिन अप किया हुआ है इस पट्टी के साथ रख के, तो यहाँ से आपने सारी सिलाई लगानी है। जी व्यूअर्स, ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये हमारे बॉटम पार्ट को हमने टॉप पार्ट के साथ इस तरह से जोड़ दिया है। अब नेक्स्ट मैं इसके जो बाजू हैं वो लगाती हूँ, स्लीव्स लगाकर फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि हमने क्या करना है। जी व्यूअर्स, ये हमने बाजुओं का फ्रंट इस तरह से तैयार कर लिया है। इस तरह से हमने मोड़ के इसको कर लिया। अब हम इसमें जो है वो इलास्टिक जो है वो इंसर्ट करेंगे फ्रंट पार्ट में बाजुओं के। इस तरह से हमने इलास्टिक जो है इंसर्ट करनी है सेफ्टीज़ के साथ। ये हमने इसमें इलास्टिक इंसर्ट कर दिया है। अब हम इसी तरह नॉर्मल, जिस तरह हम नॉर्मल बाजू की सिलाई देते हैं फिटिंग की, उस तरह हम इसको सिलाई देंगे। जी व्यूअर्स, तो ये हमारे पफ़ी स्टाइल बाजू भी तैयार होकर लग चुके हैं। आगे से इनके इलास्टिक है, ये आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने एक स्ट्रिप्स लेनी है और जिसकी जो है वो चौड़ाई होगी तकरीबन लगभग 1.5 इंच की चौड़ाई की आपने स्ट्रिप्स लेनी है और वो स्ट्रिप हमने यहाँ पर इस तरह से लगा देनी है इसके साथ। जी व्यूअर्स, तो अब स्ट्रिप लगाने की मैं सिलाई आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत एहतियात के साथ आपको लगानी पड़ेगी। नीचे से आपने सारा फैब्रिक इस तरह से पीछे कर देना है और इस चीज़ को आपने खोल के इस तरह से मशीन के नीचे ये जो फ्रंट पार्ट है इसको आपने इस तरह से रखना है और ये जो आपकी स्ट्रिप है इसको आपने आगे से इस तरह से फ़ोल्ड करना है, 2 टाइम फ़ोल्ड करके, और यहाँ पर आपने रख के इसकी जो है थोड़ा सा आप इधर से भी ऐसे फ़ोल्ड कर लें और ये देखिए इस तरह से आपने फ़ोल्डिंग में यहाँ पे आपने रख के इस तरह से इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा दें। जहाँ पे आपकी वो आ रही है मेहानी की सिलाई, बिल्कुल उसके साथ आपने रख के इसको यहाँ से आपने सिलाई लगाना स्टार्ट कर देना है। इस तरह से ये देखिए आप इसको इस तरह से
लाइन के साथ रख कर इसके किनारे किनारे पर आप सिलाई चलाते जाए और नीचे से आपने कपड़ा हटाते जाना है ताकि वो फैब्रिक जो है वो बिल्कुल भी बीच में ना आए। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि मैं आप लोगों को छोटे छोटे से टिप्स जो है वो बता सकूँ। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारे स्टेप्स लगकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे जहाँ पे आपने स्टार्ट की थी वहीं पे जब आप एंड करने लगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ से आपने इसमें थोड़ा गैप छोड़ना है इन दोनों के दरमियान में, इतना गैप एटलीस्ट होना चाहिए आपका। अब इसी तरह से हम ऊपर से भी सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। वीवर्स, वॉइस ओवर करके वीडियो मैं इसीलिए नहीं बनाती कि यहाँ पे टीन डब्बे वालों को ही आराम नहीं आता। अभी आपको बीच में आवाज़ भी आ गई होगी, टीन डब्बा वेच, ये वेच, वो वेच। तो मेरी ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि मैं अपनी वीडियोस पर सॉन्ग या म्यूज़िक लगा दूँ, वॉइस ओवर ना करूँ, क्योंकि यहाँ पे वॉइस ओवर करके वीडियो बनाना किसी टास्क से कम नहीं है। बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आवाज़ जो है वो गूंजती ही रहती है। अच्छा व्यूअर्स, इस तरह से आपने यूँ करके तो सिलाई लगा देनी है। और मुझे बताएं व्यूअर्स, और कौन ऐसा है जो अपनी वीडियोस बना रहा होता है बड़े शौक़ से और जो है बाहर से अचानक या फिर घर में से ही किसी फ़र्द के बीच में आवाज़ गूंजती है तो आप फ़ौरन से डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ऐसे कौन से हैं व्यूअर्स जो जिनकी या तो घर में से ही किसी न किसी छोटे बहन भाई की आवाज़ गूंज जाती है और वो बहुत मतलब प्रेशर में आ जाते हैं कि ये क्या हो गया, हमारी तो सारी वीडियो ख़राब हो गई। तो व्यूअर्स, मैं भी मोस्टली यही कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी अपनी वॉइस ओवर करूँ, वीडियो बनाऊँ तो मैं अपने इंस्टीट्यूट में बैठकर बनाऊँ, क्योंकि घर में बैठ के वीडियो बनाना, एक वॉइस ओवर करना और फिर वो एक टास्क बन जाता है कि बीच में कोई आवाज़ ना गूंजे। तो इसलिए मेरी ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि मैं जब भी आप लोगों के लिए वॉइस ओवर करके वीडियो बनाऊँ तो वो मैं अपने इंस्टीट्यूट में सुकून से बनाऊँ। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ इंस्टीट्यूट में ये नुकसान भी है कि यहाँ बाकी तो बच्चों वगैरह की या किसी की आवाज़ नहीं गूंजेंगी, लेकिन टीन डब्बे वाले की, मोटर बाइक्स की ये आवाज़ें ज़रूर आपको सुनने को मिलेंगी। जी व्यूअर्स, तो ये मैंने लगा दी है। अब हमने इसमें क्या करना है व्यूअर्स, आपने एक स्ट्रिप्स लेनी है जिसकी जो चौड़ाई है वो होगी 1.5 इंच तकरीबन, और इसकी लंबाई जो होगी वो 35 इंच आपने रखनी है, यानी कि 35 इंच। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने इस तरह से एक बार यूँ और फिर यूँ और इस तरह से करके इसके साइड साइड पे आपने सिलाई देकर एक स्ट्रिप प्यारी सी तैयार कर लेनी है। जी व्यूअर्स, ये मैंने स्ट्रिप की सिलाई लगा दी है। अब हम इसको सेफ्टी पिन में डालकर यहाँ से इन करेंगे और इसके अंदर पूरा ये स्ट्रिप्स डालकर बाहर लाएंगे। जी व्यूअर्स, तो ये है हमारे जंप सूट की फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत और कितना एलिगेंट लग रहा है। तो जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।